मैं रॉबिन सिंह इटावा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं किसान परिवार से आता हूँ और एक अभियान पर मैं हूँ जो 6 अक्टूबर 2022 को शुरू हुआ था और प्रथम चरण का समापन 11 मार्च 2024 को भोपाल मध्य प्रदेश में किया। क्योंकि डेडिकेशन के साथ डिसीजन था तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। सारी चीज़ें हम कहते हैं जब भी कोई काम करते हैं तो नेचर हमारे साथ होता है, तो मैं उस चीज़ का प्रमाण देता हूँ और ईश्वर का हर मिनट मुझे साक्षात्कार हुआ है। जब भी मुझे लगा कि कहीं कुछ प्रॉब्लम जैसा है तो तुरंत उसका सलूशन मुझे मिला। तो ईश्वर तो सर्वज्ञ विद्यमान है और प्रकृति भी ईश्वर का दूसरा ही रूप है। अब मैं दूसरे अभियान पर उसी को लेकर के हूँ, यात्रियों से संवाद कर रहा हूँ नॉर्दर्न रेलवेज़ के साथ पर्यावरण के विषय को लेकर के। पर्यावरण को हम कैसे देखते हैं, पर्यावरण है क्या, इसके अंतर्गत होने वाली क्राइसिस क्या है, इसको दुनिया कैसे फेस कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग नाम कह करके हम इसको क्या समझ सकते हैं या फिर उसके अंदर जा करके भी हम कुछ विचार कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल क्राइसिस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस है। इसमें सभी जीवों को संकट सामने दिख रहा है। मनुष्य उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है और मनुष्य भी सबसे ज़्यादा उसमें करने वाला एक क्रिएचर भी है। तो हम इस नेगेटिव काम को कैसे करते रहे ये हमने सोचा ही नहीं। ऑक्सीजन जिसकी हमें हमेशा ज़रूरत है, इन्वायरमेंटल चीज़ों को जब हम सोचेंगे तो ऑक्सीजन उसका पहला अंग है, पानी और तीसरा है अन्न। ये तीनों ही रत्न हमें वेदों में इसके बारे में सुना है, तो रत्न की संज्ञा इनको दी गई है। जब तक अन्य क्षेत्रों की तरह, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो तकनीक का क्षेत्र हो, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो वेपन्स बनाने वाली चीज़ें हों, उन सब क्षेत्रों में जिस तरह हमने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचने का काम किया है, उस तरह ही पर्यावरण के क्षेत्र में भी एक क्रांति और एक जन जागरण की ज़रूरत है। उसी विषय को लेकर के पूरे देश में अभियान कर रहे थे और प्रथम चरण का समापन हुआ। प्रथम चरण के कार्यक्रम में मेरा यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में जाने का कार्यक्रम रहा, जहाँ स्टूडेंट्स के साथ, आज के यूथ के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और बहुत डीपली बच्चों ने इस विषय को समझा और उस पर कुछ करने की इच्छा व्यक्त की। लेकिन अभी कोई भी इस तरह के कामों को करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की आर्थिक वैल्यूज़ नहीं दिख रही हैं। जब तक किसी भी चीज़ की कोई आर्थिक वैल्यूज़ नहीं होती है तो इंटरेस्ट का पार्ट वो कम रहता है। लेकिन यदि हम देखें तो इससे ज़्यादा वैल्यूबल कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम अगर सांस ले रहे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। उसके बाद सेकेंडरी सब कुछ है। हम पानी पी रहे हैं तो उसकी बड़ी वैल्यू है। हम शुद्ध खाना खा रहे हैं तो उसकी बड़ी वैल्यू है। ये तीनों ही रत्नों को जब तक हम स्वीकार नहीं करेंगे कि हमारे लिए विशेष चीज़ें हैं, तब तक हम चौथी चीज़ को सेकेंडरी मान पाएंगे। प्रायोरिटी बेस पर हम सबको इन तीनों चीज़ों को ही समझने की ज़रूरत है। जब हम कुछ पहले जाएंगे तो 15 साल या 20 साल पहले की जो स्थिति थी वो इस तरह की नहीं थी। उस समय हमें नदियों में नहाने में अच्छा लगता था, वहाँ नदियों के पानी को भी हम पी सकते थे। हम इजीली कहीं पर भी बैठ करके सांस लेने में सक्षम थे। हमारा इन्वायरमेंट इतना अच्छा था और खाने के अंदर भी वो केमिकल और पेस्टिसाइड्स जैसे विष नहीं खुले थे। अब वो विष विषाक्त हो गए और हम सबको उस तरह उसके तमाम दुष्परिणामों को भी फेस करना पड़ रहा है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो अन्य स्किन संबंधी समस्याएं हों, वो सब इन सब खान पान और इन सब इन्वायरमेंटल क्राइसिस की वजह से हम सबको फेस करना पड़ रहा है। तो हम सबको निश्चित रूप से अपने शुद्ध खाने के बारे में चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि हम शुद्ध खाएंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। हम सबको शुद्ध पीने के पानी की भी चिंता करनी पड़ेगी। यदि पानी शुद्ध रहेगा तभी हम जी पाएंगे। हम सबको शुद्ध ऑक्सीजन की चिंता करनी पड़ेगी। जब हम शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे तभी हम जीवित रह सकते हैं। साइकिल चलाना हमारे डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए कि हमारे वो एनवायरनमेंट को भी बर्बाद नहीं करती और हमें स्वस्थ रखती है। तो साइकिल इसलिए चुना गया इस अभियान के लिए। और साइकिल चलाते चलाते हम कई बार अकेले भी रहते हैं, क्योंकि सभी हर समय लोग मेरे साथ नहीं रहते हैं। जब मैं ट्रैवलिंग करूँगा, रोड पर रहूँगा तो मैं अकेला ही रहूँगा, क्योंकि मैं अकेला ही यात्रा कर रहा था। तो उस समय डेडिकेशन भी बढ़ता है और चिंतन भी ठीक होता है। अकेले रहने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को फोकस अच्छे से कर सकता है। तो मैं अकेला ही था, बाकी तो सब मेरे साथ थे, लेकिन जब मैं कुछ समय अकेला रहता था तो ये चिंतन का भी एक अच्छा माध्यम था। हम ज़्यादा अच्छे से सोच पाते थे और ज़्यादा अच्छे से उसको करने का एक प्रयास करते थे। दूसरा, साइकिल चलाने से हम जैसे सामान्य परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम खर्चे होते हैं साइकिल चलाने में। अपना सामान उसी पर टंगा हुआ है और हम उसको पैडलिंग करते करते आगे जा रहे हैं। गंतव्य भी तय होता है और खर्चे भी हमारे बचते हैं। तो उसको भी हमें देखना था। हमें लेस एक्सपेंसिव और बहुत कम रिसोर्सेज के साथ इस अभियान को करना था, जो कि अब हो चुका है। प्रथम चरण के समापन तक हम पहुंच चुके हैं। लगभग 517 दिन तक हम इसी तरह पूरे देश में ट्रैवल कर रहे थे, 6 अक्टूबर 2022 से 11 मार्च 2024 तक। मैं आपको एक ही निवेदन कर रहा हूँ
जिस तरह हम सामान्य अन्य चीज़ों पर चर्चा करते हैं, उस तरह हमें पर्यावरण पर सामान्य चर्चा करनी चाहिए। यूथ के पास एनर्जी है और जिस क्षेत्र में भी एनर्जी लग जाती है उसमें परिवर्तन आना तय है। तो इस क्षेत्र को भी एनर्जी की ज़रूरत है और पर्यावरण के संरक्षण के लिए यूथ आगे आएगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि जब भी कोई संकट किसी देश और किसी समाज पे आता है तो उसका युवा ही उससे उसको मुक्ति दिला सकता है। तो यूथ से आह्वान है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे मनोयोग से इस पर चिंतन करें और अपनी भूमिका को अग्रणी आकर निभाना चाहिए।